भारत का एक ऐसा दौर जिसमें हमारा देश विकास के एक नए आयाम को छू रहा है, जिससे उन्नति के हर दिन नए नए द्वार खुल रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए नई नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। हमारा विकसित भारत कैसा होने वाला है, इसकी एक झलक दिखा रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ये हमारे विकसित भारत का शुरुआत अभी हाल ही में हमारे पार्लियामेंट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहा गया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, देश में पर्यटकों का आवागमन, इसके अलावा देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा एक और सपना मेक इन इंडिया, उसको भी असीम बल मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में और जानेंगे बुलेट ट्रेन का कितना कितना काम हो चुका है, कौन कौन सा काम बाकी है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, बुलेट ट्रेन का ट्रायल कब स्टार्ट होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसे बनाया जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन LTD NHSRCL के तहत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से और जापान की कंपनी जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन JIC की सहायता से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन गुजरात में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, जहां यह गुजरात के साबरमती से स्टार्ट होती है और थाने होते हुए मुंबई के BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जाकर के ख़त्म होती है। और साबरमती से मुंबई के बीच में टोटल 12 स्टेशन है, जिसमें से 8 स्टेशन साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी गुजरात में है और 4 स्टेशन बोईसर, विरार, थाने और फाइनली मुंबई की BKC महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसमें 3 रोलिंग स्टॉक डिपो भी है, जो है गुजरात के साबरमती और सूरत और महाराष्ट्र के थाने में। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और हमारा ये बुलेट ट्रेन इस 508 किलोमीटर के डिस्टेंस को मात्र 2 घंटे 7 मिनट में कवर कर लेगा। अगर ये बुलेट ट्रेन सभी स्टेशन पर रुकता भी है तो भी इसे पूरा करने में 2 घंटे 58 मिनट का समय लगेगा। तो यहां पर कई तरह की बुलेट ट्रेन चलने वाली है। एक तो आपको डायरेक्ट बुलेट ट्रेन मिलेगी, जो दूसरा है रैपिड हाई स्पीड, जहां पे बुलेट ट्रेन साबरमती से निकलने के बाद सिर्फ वडोदरा और सूरत में रुकेगा और इससे आप 2 घंटा 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.1 लाख करोड़ में से JICA ने कुल परियोजना लागत का 81% 88,087 करोड़ 50 साल के 1.5 ट्रिलियन जापानी येन लोन के माध्यम से 0.1% की ब्याज दर पर 15 साल तक पुनर्भुगतान पर रोक के साथ वित्त पोषित करने पर सहमति व्यक्त की और लगभग 17,000 करोड़ भारत सरकार के द्वारा शेष लागत लगभग 5,000 करोड़ महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना के लिए 1,434.4 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का काम 100% पूरा कर लिया गया है, जिसमें गुजरात राज्य में 940 हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र में 431 हेक्टेयर शामिल है। इस बुलेट ट्रेन परियोजना में 407 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए वायडक्ट को बनाया जा रहा है। 407 किलोमीटर के बाद बुलेट ट्रेन का 13 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसे जमीन पर बनाया गया है। इसके अलावा 9 किलोमीटर अलग अलग नदियों के ब्रिज पर बनाया गया है। इसके अलावा भारत के पहले बुलेट ट्रेन में 26 किलोमीटर की सुरंग होगी, यानी कि भारत का सबसे लंबा टनल 21 किलोमीटर का टनल, जिसमें कि 7 किलोमीटर का जो सुरंग है वो मुंबई थाने में समुंदर के अंदर से होकर गुजरेगी, करीबन जमीन से 50-55 मीटर नीचे से। इस पूरे प्रोजेक्ट को 8 पैकेज में बांटा गया है, जिसमें से महाराष्ट्र में 3 सिविल पैकेज C1, C2 और C3 और गुजरात में 5 सिविल पैकेज C4, C5, C6, C7 और C8
पर निर्माण कार्य चल रहा है। यदि बात करें महाराष्ट्र के तीनों पैकेज के बारे में, तो पैकेज C1 जो है BKC मुंबई में 1.28 किलोमीटर लंबा भूमिगत स्टेशन, जिसका निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी टोटल लागत है 3,680.96 करोड़, जो करा रही है MEIL HCC JV कंपनी। पैकेज C2 जो है BKC स्टेशन से शिलफाटा ठाणे के बीच 20.377 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग, इसका भी काम काफी तेजी से चल रहा है, जिसे बना रही है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी टोटल लागत है 6,397 करोड़। तथा पैकेज C3 जिस पे अभी पियर्स का ही काम देखने को मिल रहा है, जो है शिलफाटा ठाणे और झारोली गांव MHGJ बॉर्डर के बीच 135.450 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन, जिसे बना रही है लार्सन टुब्रो, जिसकी टोटल लागत है 15,697 करोड़। और गुजरात में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के अनुसार 5 सिविल पैकेज C4, C5, C6, C7 और C8 में से टोटल 320 किलोमीटर के ट्रैक रीजन में पियर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 290 किलोमीटर में पियर्स बन चुके हैं, यानी कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 55% काम कंप्लीट हो चुका है। 180 किलोमीटर में गर्डर भी लग चुका है, यानी कि 180 किलोमीटर में स्लैब लग चुका है। बचे हुए 328 किलोमीटर में स्लैब को लगाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कुल 24 नदी पुलों में से 9 नदियों पर वलसाड जिला, पूर्णा नवसारी जिला, मिंधोला नवसारी जिला, अंबिका नवसारी जिला, औरंगा वलसाड जिला, वेंगानिया नवसारी जिला, मोहर खेड़ा जिला, धाधर वडोदरा जिला और कोलक नदी वलसाड जिला पर पुल का काम पूरा हो चुका है। और अन्य महत्वपूर्ण नदियों नर्मदा, ताप्ती, माही और सब्र पर पियर्स का काम पूरा हो चुका है। वही सूरत, आनंद और वडोदरा में क्रमशः 70 मीटर, 100 मीटर और 130 मीटर तक फैले 3 स्टील पुल पूरे हो गए हैं। गुजरात के वलसाड में जरोली गांव के पास स्थित 350 मीटर लंबी और 12.6 मीटर व्यास वाली पहली पर्वतीय सुरंग पूरी हो गई है। गुजरात में 8 बुलेट ट्रेन स्टेशनों वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती पर नींव का काम पूरा हो गया है। सूरत डिपो के लिए संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है। साबरमती रोलिंग स्टॉक डिपो के लिए मिट्टी का काम पूरा हो गया है और प्रशासनिक भवन के लिए बेसमेंट नींव का काम पूरा हो गया है। गुजरात में ट्रैक बिछाने का काम अच्छी तरह से चल रहा है। सूरत और वडोदरा में 35,000 मीट्रिक टन से अधिक रेल और ट्रैक निर्माण मशीनरी के 3 सेट प्राप्त हुए हैं। इन ट्रैक मशीनरी की असेंबली, परीक्षण और कमीशनिंग का काम प्रगति पर है। ठाणे रोलिंग स्टॉक डिपो में सर्वेक्षण और डिजाइन का काम प्रगति पर है। आपको बताना चाहेंगे कि बुलेट ट्रेन में यूज होने वाले ब्रिज को देश के टोटल 6 वर्कशॉप पर 28 स्किल ब्रिज को बनाने का काम चल रहा है, यानी कि देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कंपनियों में इन सारे ब्रिज को बनाया जा रहा है और वहां से उठा करके इसे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर फुल स्पैन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो कि हमारे लोकल कन्वेंशनल मेथड से 10 गुना तेज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 40 मीटर लंबे एक फुल स्पैन गर्डर का जो वजन होता है वो 970 टन होता है। इस एक गर्डर को निर्माण करने में 390 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज किया जाता है और 42 मेट्रिक टन स्टील का यूज किया जाता है और इसे बिना किसी निर्माण जोड़ के ढाला जाता है। स्टेडल कैरियर ब्रिज, लॉन्चिंग गैंट्री ग्रेडर ट्रांसपोर्टर और लॉन्चिंग गैंट्री जैसे कई तरह के स्वदेशी मशीनों का यूज किया जा रहा है। इसे भारत में ही बिल्डअप किया गया है, बनाया गया है और इन्हीं भारी भरकम स्वदेशी इक्विपमेंट का यूज करके भारी भरकम गर्डर का निर्माण किया जा रहा है। इस मशीन की क्षमता 1100 टन होती है, जो ग्रेडर ट्रांसपोर्टर से ग्रेडर को उठाती है और 2 खंभों के बीच लाकर के सावधानी से इसे रख देती है। इस वाले प्रक्रिया को ग्रेडर लॉन्चिंग कहते हैं। इस तरह से 40 मीटर का पुल महज 16 घंटे में बन करके तैयार हो जाता है। बुलेट ट्रेन का जो शिलान्यास है वो 2017 में हुआ था, लेकिन इसका जो फिजिकल काम है वो 2020 में स्टार्ट हुआ है
और फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से लेकर के अब तक 4 साल भी नहीं हुआ है। इसका 50% का काम पूरा हो चुका है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन की जो डेडलाइन है वो 2026 की दी है, लेकिन 2026 में जो बुलेट ट्रेन चलेगा वो डायरेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच में नहीं चलेगा, जबकि 2026 में साबरमती से नौसारी तक ट्रायल की जाएगी तथा गुजरात में जो 8 स्टेशन है, इन्हीं स्टेशनों में से 1 से 2 स्टेशन के बीच में बुलेट ट्रेन को खोला जाएगा। वही पूरे रूट के डेडलाइन है, वो है 2030 तक पूरी पब्लिक के लिए खोल दी जाने की संभावना है। बुलेट ट्रेन में बैठने की व्यवस्था 3 तरह से होगी। एक होगा फर्स्ट क्लास जिसमें लगभग 15 सीट होंगे, एक होगा बिजनेस क्लास जिसमें लगभग 555 सीटें होंगी और एक होगा स्टैंडर्ड क्लास आम जनता के लिए जिसमें लगभग 620 सीटें होंगी। बुलेट ट्रेन को एरोड्यनामिक डिजाइन से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन में दिव्यांगजन यात्री के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। उनके लिए ट्रेन को खास सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको मुंबई लेकर के जाना है गुजरात से, तो वह आराम से यहाँ पर सो करके जा सकता है। कई चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है जो साफ बता रहा है कि भारत डेवलप कंट्री की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना में अर्थक्वेक डिटेक्टर सिस्टम को भी लगाया जाएगा कि अर्थक्वेक आने से पहले, भूकंप आने से पहले वो इसका अंदाज़ा लगा ले। इसमें टोटल 28 भूकंप मापी यंत्र को लगाया जाएगा। आई होप कि आपको यह छोटी सी जानकारी बुलेट ट्रेन के बारे में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे और आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल पैकेज वाइज अपडेट्स देखने को मिलेगा। तो हर एक अपडेट टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।